Hello, my dear friends and my dear students. Today my topic is properties of Laplace transform. आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने लाप्लास क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज का जो वीडियो होगा वो हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पर डिपेंड होगा। तो इसकी हेल्प से हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व और आसान बनाएंगे, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल डॉक्टर संजीत कुमार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। इसका मतलब अगर किसी फंक्शन का लाप्लास आपको पता है, किसी भी फंक्शन का, जैसे सपोज करो साइन टी का लाप्लास आपको मालूम है, साइन टी का लाप्लास होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम आपसे बोलें कि लाप्लास ऑफ साइन 60, लाप्लास साइन ऑफ 40 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो अब इजीली 1/a फंक्शन ऑफ s बाई ए। तो जो a एलिमेंट है, जो a कांस्टेंट है, उसको आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 1/a फंक्शन ऑफ s बाई ए। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको पहले ना उस फंक्शन का लाप्लास मालूम होना चाहिए। अगर आपको उस फंक्शन का लाप्लास मालूम है तो आप आसानी से उस फंक्शन को चेंज कर सकते हैं इजीली, बिना किसी रुकावट के। तो हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। पहले हम इसकी प्रूफ की बात करते हैं। सो वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सो लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 to infinity e to power of माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। ये डेफिनेशन है दोस्तों, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। इसकी हेल्प से हम ना लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी निकालेंगे। सो देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, अगर हम फंक्शन में चेंज करते हैं टी के रिप्लेस पर ए टी, फंक्शन में है ना, ध्यान रखना ये चीज, ओनली फंक्शन में चेंजेस हैं। 0 to infinity e to power of माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ ए टी। ध्यान रखना यहाँ पर चेंज नहीं करना, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन में टी है तो फंक्शन ऑफ ए टी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इंटू डी टी। अगर हम इसको आपसे ये बोले कि इसको ना लाप्लास में कन्वर्ट करो पूरे को, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एफ ऑफ ए टी है और हमारे फॉर्मूले में ओनली एफ ऑफ टी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना किसी एक वन वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे कि आसानी से ये कन्वर्ट हो सके। सो लेट ए टी इज इक्वल टू, आप वेरिएबल कुछ एज्यूम कर लें, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, यू ले लीजिए, वी ले सकते हैं, कुछ भी। जैसे हमने यू लिया है ना, तो टी की वैल्यू जो आएगी यू अपॉन ए होगी। अच्छा, एक और कंडीशन है, जब में हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं ना, तो जो भी हम एजम्पशन लेते हैं, जो भी हम अपने इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूट लेते हैं, तो ना उसको उसमें हम लिमिट भी चेक करते हैं कि क्या हमारी लिमिट चेंज तो नहीं हो रही। तो हम यहाँ चेंज चेक कर सकते हैं व्हेन t इज इक्वल टू 0। अगर हम t की वैल्यू 0 रखेंगे तो u कितना आना चाहिए आपके हिसाब से दोस्तों? t वैल्यू 0 पुट, सो u इज इक्वल टू 0। ओके, व्हेन t इज इक्वल टू इंफिनिटी देन u इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू इंफिनिटी आप कर देंगे तो दोस्तों u की वैल्यू भी इंफिनिटी हो जाएगी। ओके, इसका मतलब नो चेंजेस। लेकिन अपना तो काम चेंज करने का है, अगर हम चेंज चेक नहीं करेंगे है ना, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो ठीक है। सो डी टी इज इक्वल टू डी यू ओवर ऑफ डी ए। तो आप आसानी से किसी का भी प्रूफ करके देख सकते हैं, और वेरीफाई है तो ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग तो हो गई है ना। सो नाउ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और बेस्ट लगता है कि नहीं आपको संजीत सर की समझ में आता है, कि संजीत सर जो पढ़ाते हैं हमें समझ में आता है, तो आप ना अपने दोस्तों में भी शेयर करें, है ना। ई टू पावर ऑफ माइनस एस टी, अब आप ना पीछे थोड़ा देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है, यू अपॉन ए, तो पूरा पूरा ना चेंज हो जाएगा यू अपॉन ए इंटू एफ ऑफ ए टी को आपने यू एज्यूम किया है, एंड डी टी की वैल्यू हो जाएगी डी यू अपॉन ए, और लिमिट 0 to इंफिनिटी।
अब ये चाहते हैं कि हम ये किसी तरह से ना इसको सिंप्लीफाई करें। कैसे कर सकते हैं भाई सिंप्लीफाई? कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा एक काम और कर सकते हैं आप, जो यह 1/a कांस्टेंट है इसको आप ना बाहर ला सकते हो आसानी से, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर ऑफ माइनस एस अपॉन ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इंटू एफ ऑफ यू इंटू डी यू। अच्छा आपकी जो डेफिनेशन है लाप्लास की, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टू पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। क्लियर? तो ये यहाँ पर एस था क्योंकि यहाँ पर एस है ना चेंजेस। अगर हम यहाँ पर एस बाई ए कर दें तो यहाँ भी एस बाई हो जाएगा, अगर यहाँ एस बाई टू कर देंगे तो एस बाई टू यहाँ भी हो जाएगा, है ना। तो ये और दोनों चीजें आप ध्यान से देखना कि ये और इसको कंपेयर करें तो एस के रिप्लेस पर यहाँ पर एस बाई ए है। तो आपकी ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये पूरा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी बन जाएगा, है ना, जो कि एफ ऑफ एस बाई ए है। सो 1/a आपके पास पहले से था, है ना, 1/a आसानी से था। तो आप इसको पूरे को आप आसानी से क्या लिख सकते हो दोस्तों, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1/a। अब यहाँ पर s बाई ए। अच्छा एक चीज और, अब किसी को थोड़ा डाउट हो तो इसको कन्वर्ट भी कर सकता है आसानी से। अगर u है सर यहाँ तो t है, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से वन वेरिएबल से अनदर वेरिएबल में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आप चाहें तो राइट डाउन कर दें बाई डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। तो आप लिख सकते हो कि सर ना हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दें आप ऐसे, है ना। तो क्योंकि आपको आसान बनाना है तो इसको भी थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दें, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी। अब आपने प्रॉपर्टी 12th में पढ़ी होगी, कौन सी, कि अगर कोई 0 टू ए एफ टी या एफ ऑफ यू की बात करें, यहाँ पर यू है तो आप एफ ऑफ यू ले सकते हो, एफ ऑफ यू डी यू है तो इसको आप ना एफ ऑफ टी डी टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नो चेंजेस। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम आएगी, है ना, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप आसानी से इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, किसको, इसी को। तो 1/a 0 टू a e टू पावर ऑफ माइनस s अपॉन a इंटू डी यू। सॉरी, अगर हम बात कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, एफ ऑफ टी इंटू डी टी, यू से टी में कन्वर्ट हो गया। अब आपका जो फॉर्मूला बना वो बना एफ ऑफ एस अपॉन ए का। सो फाइनली आपका लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। ये जो वैल्यू है एस बाई, अगर यहाँ 2 है एस बाई 2 तो एस है तो एफ ऑफ एस आ जाएगा। तो ऐसे आप ना इजीली कर सकते हो इसका प्रूफ, और ये हेल्पफुल भी है ना। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब में ना एक नई एनर्जी मुझे मिलती है। और आपको लगता है कमी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिख सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो कि सर ना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको उसको ना डायरेक्टली बता दूंगा। ये ठीक है दोस्तों, तो ये था जो सेकंड प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, जिसे हम एंगल का चेंज करने पर हम ना उसका लाप्लास निकाल सकते हैं। बशर्ते क्या, आपको पहले लाप्लास प्रीवियस फंक्शन का निकालना पड़ेगा। अगर एफ टी का लाप्लास मालूम है तो एफ ऑफ ए टी का लाप्लास आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब हम एक छोटे से क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे भी हमने आपको बताया कि सिंपल एक फंक्शन का लाप्लास आपको मालूम होना चाहिए। जैसे इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन, ये एफ टी का लाप्लास है, ठीक है, अपॉन 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये जो वैल्यू है ना, ये दिस इज द एफ ऑफ एस,
क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। अगर गिवन नहीं है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर जैसे दे दिया जाए आपको, जैसे sin t प्लस cos t दे दिया जाए तो उसका आप लाप्लास निकाल सकते हो आसानी से। जो वैल्यू आएगी वो f ऑफ s होती है, ये तो आपको पहले से मालूम है, ठीक है। अब आपके इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लाप्लास ऑफ f ऑफ 2t कितना होगा, कि f ऑफ 2t की वैल्यू कितनी होगी। सो गिवन दैट लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू s स्क्वायर माइनस s प्लस 1 अपॉन 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू s माइनस 1, दिस इज f ऑफ s। क्लियर? सो नाउ लाप्लास ऑफ f ऑफ 2t, क्लियर। सो t की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी है 2, सो 1 बाई ए f ऑफ s बाई ए, ये सो 1 बाई 2 f ऑफ s बाई 2। आप यहाँ नोट कर सकते हो या यहाँ पर राइट कर सकते हो बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ लाप्लास ऑफ ft is equal to f of s, then Laplace of f of 2t is equal to 1 by s f of s upon a। ये आप आसानी से बता सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हम जिस फॉर्मूले का, जिस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ना, तो हम अगर अपनी कॉपी में साइड में लिख दें तो इसकी वजह से क्या होता है ना, एग्जामिनर भी चेक करता है जब ना, तो समझ जाता है कि बच्चे ने क्या लगाया है। अगर हम डायरेक्ट मारते जा रहे हैं ना तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज होता है उसने क्या किया है ना। कभी कभी अपन मार देते हैं, चलो ठीक है चल देता है, लेकिन एग्जामिनर नजर से हम लोग बच नहीं सकते हैं। सो नाउ लाप्लास ऑफ f ऑफ 2t इज इक्वल टू 1 बाई 2 f ऑफ s अपॉन a, s अपॉन 2। अगर हम वैल्यू की बात करें 1 बाई 2, जो फंक्शन था s, इसमें पूरे में आपको s के रिप्लेस में s बाई 2 रखना है ना। अब हमारे साथ थोड़ा देखते जाना, s बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस s बाई 2 और ये प्लस 1। क्लियर दोस्तों? बैक स्लाइड इसलिए कर रहा हूं कि हम देखते जाएं इसको। 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू s बाई 2 प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू s माइनस 1, सो s बाई 2 माइनस 1। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, है ना। तो समझते जाइए, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बताएं। सो s स्क्वायर बाई 4 माइनस s बाई 2 प्लस 1, क्लियर, अपॉन 2 से 2 कैंसिल भी हम कर सकते हैं आसानी से, इसको जरूरत नहीं है लिखने की, तो 2 से 2 कैंसिल। सो यहाँ पर ये जो टर्म बचेगी s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इंटू s माइनस 2 बाई 2। आराम से देखें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें भाई। ऊपर ये कितना हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4, अगर 4 एलसीएम लेंगे तो ये आपका जो टर्म होगा 4 इंटू ये 4 नीचे आ जाएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ हो जाएगा s माइनस 2 का ओनली s माइनस, और ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। तो ये जो फाइनल बचा 1 बाई 4, ये जो हुआ s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू s माइनस 2। तो ये दोस्तों ना f ऑफ 2t का लाप्लास कहलाएगा। हमारे पास f ऑफ t का लाप्लास था, तो हमने आसानी से बाय द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से लाप्लास ऑफ ft का ट्रांसफॉर्म निकाला। तो ऐसा ना आप किसी का भी निकाल सकते हो। आपको लगे कि नहीं, हम अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया है तो हम दूसरे फंक्शन का लाप्लास आसानी से निकल सकता है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टीज की हेल्प तो ऐसी होती है ना कि आप उनको कहीं पर भी कहीं यूज कर लो, अगर आपके वहां सूट कर रही है तो। अगर उसी को आपसे बोला जाए कि आप इसको इंटीग्रल से करो तो वो क्वेश्चन ना काफी लेंथी हो जाएगा। अब जैसे हम एक सिंपल सी बात करते हैं जैसे आपसे कि लाप्लास ऑफ साइन टी का लाप्लास आपको मालूम है ना, तो आप साइन 6t का लाप्लास कैसे निकलेगा। अगर मैं सिंपल आपसे बोलूं फाइंड नो
इफ अगर आपको गिवन है, इफ लाप्लास ऑफ मैं बात करूं आपसे साइन टी की, है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। लाप्लास ऑफ साइन टी इज इक्वल टू, आपको मालूम ही है 1/s² + 1 होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं देन फाइंड लाप्लास ऑफ साइन 3t का लाप्लास कितना होगा, ठीक है। अब देखो, गिवन दैट लाप्लास ऑफ साइन t is equal to 1/s² + 1, दिस इज nominated f of s, क्लियर। अब मैं बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या आती है कि अगर फंक्शन में f ऑफ at है, पूछ रहा है वो, तो 1/a f ऑफ s/a होगा, है ना। अब a की वैल्यू हम बात करें तो a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू क्या है 3 है। अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ साइन 3t, या चाहें तो आप लिख सकते हो हियर a इज इक्वल टू 3, सो 1/3 f ऑफ s/3। अब जहां पर s है ना, यहाँ पर ये जो s है ना, इसमें हम s/3 रख देंगे, क्लियर। तो आपका हो जाएगा 1/3 1/s/3 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1/3 1/s² 9 + 1, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 9/s² + 9, है ना, और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 3/s² + 9। यही तो होता है लाप्लास ऑफ साइन 3t का, है ना। तो आप ना डायरेक्ट भी आपको मालूम है, फॉर्मूला है कि भाई लाप्लास अगर साइन 80 का फॉर्मूला जो होता है वो a/s² + a² होता है, तो a की वैल्यू आपने 3 रख दी, 3t = 3/s² + 9। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूले बेस पे करें, आपको जब जो जैसा अच्छा लगे ना आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे यूज करना है। ऐसी कॉस के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे आपके पूछा जाए इफ लाप्लास ऑफ कॉस 2t, सिंपल t ले लेते हैं, t = s/s² + 1, है ना। देन लाप्लास ऑफ cos 4t आपसे पूछा जाए तो 4t की वैल्यू कितनी होगी भाई, है ना। लाप्लास cos 4t की अभी देखो, अभी देख लेते हैं। लाप्लास ऑफ cos t is equal to s/s² + 1, दिस इज द f of s, ठीक है दोस्तों। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, दोस्तों आप ना आसानी से क्वेश्चन इजी कर सकते हो, अपने हाथ में है। मैथ को आसान बनाना स्टूडेंट के हाथ में होता है कि वो किस तरह से आसान से आसान उसमें ट्रिक लगाए और वो सॉल्व कर सके, तो आप कर सकते हो। मैं तो हमेशा अपने चैनल के माध्यम से स्टूडेंट से यही बोलना चाहूँगा कि आप ना थोड़ी सी अगर उस पर हम डिस्कशन करें ना तो आसानी से क्वेश्चन को बहुत तेजी से उसको फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। सो लाप्लास अब चेंज कर दीजिए, लाप्लास ऑफ cos 4t, a की वैल्यू आपके पास 4 है। अब देखना कैसे करता हूं मैं, 1/4 f ऑफ s/a होता है। अब आप फॉर्मूला लिख दीजिए 1/a, f ऑफ s कितना है, ये देखिए s/s² + 1 है। अब s के रिप्लेस पर s/4 रखना है आपको, s/4 का होल स्क्वायर करना है प्लस 1 करना है दोस्तों। तो अब इसको सिंप्लीफाई भी करना है, s/4 अपॉन s²/16 + 1, थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना है दोस्तों, क्योंकि जब तक सिंप्लीफाई आप नहीं करेंगे तो s/4 नीचे आ जाएगा, s² + 16 हो जाएगा, और जो ये 16 है वो ऊपर चला जाएगा। दोस्तों आसानी से आप कर सकते हो, ये 4 से 4 कैंसिल। सो फाइनल आंसर s/4
एस स्क्वायर प्लस 16। अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो cos 4t का लाप्लास आपको मालूम ही है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाप्लास ऑफ cos 4at का जो लाप्लास होता है ना दोस्तों, वो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम आगे जाके जैसे क्वेश्चन टफ बढ़ेंगे ना, तो हम उनको आसानी से, उनको प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, लीनियर प्रॉपर्टीज है आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हो गई, और ये तीसरा जो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इन तीनों की हेल्प से आप आगे से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगर हम एक आध क्वेश्चन की और बात करें तो हम एक क्वेश्चन और सिंपल सा, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, लेकिन हम कर सकते हैं उनको आसानी की आपसे। तो जैसे हम बात करें लाप्लास, given that Laplace of f of under root t, f under root t, क्लियर दोस्तों? ऐसे ये आपको लाप्लास दिया है, जैसे अभी दिया था 1 अपॉन एस इंटू अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1। अगर आपसे देन फाइंड पूछा जाए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ 2 अंडर रूट टी, तो 2 अंडर रूट टी ऐसे दोस्तों, ठीक है ना? ये एटी, ये एटी हो जाएगा, है ना? सो इसका लाप्लास हम निकालना चाहें, इसका भी निकाल सकते हैं। सो गिवन दैट एफ ऑफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ अंडर रूट टी इज इक्वल टू, मैंने आपसे बोला ना, आप कैसे भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये दिस इज द एफ ऑफ एस, तो कम से कम एक लाप्लास तो होना चाहिए, तभी हम लगा सकते हैं। फंक्शन का लाप्लास होना मस्ट है। देन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, चेंज ऑफ स्केल, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 बाई ए एफ ऑफ एस बाई ए। ठीक है दोस्तों, अब आप आसानी से उसको सॉल्व कर लो। तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू आपको समझ में आ ही रही है यहाँ पर। हियर ए इज इक्वल टू 2, सो लाप्लास ऑफ एफ अंडर रूट टी, तो दोस्तों 2 अंडर रूट टी हो जाएगा, ये 1 बाई 2 होगा, एफ ऑफ एस बाई 2 होगा। अब दोस्तों आप रख दो फॉर्मूले में 1 बाई एस बाई 2 इंटू अंडर रूट एस बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। देख लो, हम पीछे भी स्लाइड में देख सकते हैं, एस स्क्वायर के एस के रिप्लेस पर एस प्लस 1। तो आप सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो, 1 बाई 2 1 अपॉन एस अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, क्योंकि आपके हाथ में, आप जितना आसानी से सॉल्व कर लेंगे ना, कोई और नहीं कर पाएगा। तो आप इजीली आप उसको ना देखते जाइए। तो s बाई 2 इंटू 4, एस बाई 2, ये 2 और यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो 2 इंटू 2, और ये फाइनली हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4। आप इसको चेक कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो फाइनली दोस्तों 2 अपॉन एस अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 4, तो ये भी आप ना आसानी से निकाल सकते हो इजीली। तो फाइनली आप ना इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो, अगर 2 की बात करें, अगर हम फंक्शन की बात करें यहाँ पर, तो देखो 2, अगर 2 को हम भीतर ले जाएं 80, तो ये मेरे ख्याल से ना 4 होना चाहिए। ये शायद हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया आपके साथ। तो दिस इज द 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ 4, सो दिस हियर दिस इज द 4। ओके, सो आई थिंक इसको ना सिंप्लीफाई दोबारा भी कर सकते हैं। एक 1 सेकेंड, आप ना इसको ना इरेज करके, तो 1 बाई 4 हियर एफ ऑफ एस बाई 4, तो क्योंकि इसको ना भीतर 2 को भीतर ले जाइए, 4 हो जाएगा ये। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ अंडर रूट 4t, है ना दोस्तों? इससे क्या इजीली थोड़ा समझ में आएगा, सही चीजें आप ना ध्यान दिया करो। सो दिस इज इजीली 1 बाई 4 1 अपॉन एस अपॉन 4 अंडर रूट एस अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 इजीली, ठीक है ना? सो 1 बाई 4
बाहर 1/s/4 इंटू √s² प्लस 16, और जो ये 4 है ना 16, ये 4 बाहर जाएगा तो 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब ये भी 4 ऊपर जाएगा, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली जो 4/s² प्लस 16 दोस्तों, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप दोस्तों में शेयर जरूर करें, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगे आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से कहीं ना कहीं एनर्जी हमें भी मिलती है। सो आपको कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। सो थैंक यू सो मच।